उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराध पर नकेल कसने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इसके बाद भी अपराध पर अंकुश लगने का नाम नहीं ले रहा है। जी, ऐसा ही मामला जनपद बलरामपुर के तुलसी नगर से सामने आया है, जहां पर कई व्यक्तियों से लाखों रुपए ज़मीन, प्लाट और दुकान बेचने के नाम पर वसूले गए हैं, जिनमें लाखों रुपए नगद और बैंकों के द्वारा चेक के माध्यम से लिया गया है। और जब मामला ज़मीन मकान के परिणाम की तो टाल मटोल करते दिखाई देते हैं, और जब मामला नहीं जमता है और पैसे की वापसी की बात होती है तो फर्जी मामलों में फंसाने और जान माल से मारने की धमकी दिया जाता है। ऐसे ही मामले में भुक्तभोगी ने बताया कि इसके साथ में कई अन्य लोगों से व्यापार में हिस्सेदारी और परिवार के इलाज के नाम पर भी लाखों रुपए उधार लेने की बात सामने आई है, जिसमें जब प्रार्थी सत्यपाल सिंह निवासी इटवा चौराहा तुलसीपुर, राहुल गुप्ता निवासी तुलसीपुर, भानु प्रताप सिंह निवासी भौनियापुर तुलसीपुर और अन्य कई लोगों ने इस फ्रॉडकर्ता राजेंद्र जायसवाल पुत्र राम लखन जायसवाल निवासी तुलसीपुर से जब प्राप्त धन के बदले ज़मीन, भवन, दुकान के परिणाम की बात की तो पैसे वापस करने को लेकर लोगों को फर्जी चेक दिया जाता है, उसे पैसा ही नहीं है और चेक बैंक में बाउंस हो जाता है। जबकि इसमें ज़मीन खरीद को लेकर लोगों से धन की वापसी की बात नहीं सामने आ रही है। इस संबंध में कई पीड़ितों ने बताया कि राजेंद्र जायसवाल सन ऑफ रामलखन जायसवाल निवासी तुलसीपुर के द्वारा जब धन वापसी को लेकर बैंक का चेक दिया जाता है और चेक बैंक में जाता है तो वहाँ पैसा न होने के कारण चेक बाउंस हो जाता है। बैंक के द्वारा यही जानकारी दी जाती है कि इस खाते में पैसे ही नहीं हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया कि ज़मीन खरीदने के बदले हमने बैंक से लोन ले रखा है, उसके बाद भी पीड़ितों का पैसा वापस नहीं किया गया और उल्टे उनको जान से मारने की धमकी और फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात की जानकारी पीड़ित पर दे रहे हैं। वहीं पीड़ितों ने बताया कि हम लोगों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जाती है, जिससे हमें परेशान किया जाता है। उल्टे फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी बताई जा रही है। लेकर कई पीड़ितों ने इस जालसाजी के खिलाफ थाना तुलसीपुर व तहसील तुलसीपुर में शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हमारा नाम सतपाल सिंह है। कहाँ के निवासी? इटवा चौराहा तुलसीपुर के। आपके साथ क्या मामला हुआ है? राजेंद्र जायसवाल जो है, उनके लड़के दीपक जायसवाल हमारे पास आए थे, तो उसके बाद इन्होंने ज़मीन की बात हमसे कही कि ज़मीन हम बेच रहे हैं। तो हमने कहा कि आपकी बात पर हम सत्य नहीं मान रहे हैं। तो इनके पिताजी आए, उन्होंने कहा नहीं ज़मीन बेच रहे हैं। ज़मीन दिखाया। ज़मीन कहाँ पे है? ये शराब भट्टी के सामने है। अच्छा, वो ज़मीन देने के हमसे 8 लाख रुपये में बात किए थे। इसकी सजा मैंने इनको 3 लाख रुपये भविष्य में ऐसा अपराध ना हो। उसके बाद इनको 1 महीने बाद 5 लाख रुपए नगद कैश दिया। ज़मीन देने के लिए कहे कि आज पैसा जमा कर दें बैंक में, तब आपसे यहाँ के पैसा ज़्यादा है। उसके बाद ये लेकर वहीं से फरार हो गए। जब पैसा इन्होंने मांगा गया, जब हमने दबाव डाला तो इन्होंने हमको 8 लाख का चेक दे दिया। पहले 40,000 का दिया था, तो वो पैसा खाते में नहीं था। फिर इन्होंने 1 महीने बाद 8 लाख रुपए का चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया इनका। और उसके बाद जब फिर मैंने टाइट किया तो ये हमारे ऊपर एसपी के यहाँ मेरे नाम से एप्लीकेशन डाल दी और फिर कहे कि नवरात्र तक पैसा दे देंगे। थाने पर एक दिन बुलाया गया मौखिक रूप से, तो इन्होंने कहा था कि हम पैसा दे देंगे। फिर पैसा न देने के बाद जो है, फिर इनसे जब कहा तो अब ये कहते हैं नहीं देंगे तो आप क्या कर लोगे। आज थाने पर मैंने एप्लीकेशन दिया है और शाम को सरकार शासन ने कहा है कि मतलब उसके ऊपर कार्रवाई कुछ देखेंगे, और अभी कुछ नहीं हुआ। इसमें जैसे कि आपने मतलब जो ज़मीन ली थी, इस पर 8 लाख का मामला हुआ था। जी जी। इस 8 लाख में आपको जो भुगतान दिया गया वो मतलब चेक के द्वारा दिया गया, नगद आपने दिया? हाँ जी। 3 लाख रुपए चेक। 5 लाख आपने नगद दिया, 3 लाख का आपने चेक दिया जी। बैंकों के उससे आपने चेक दिया। RTGS 3 लाख किया है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने आपको ज़मीन भी नहीं दी
ना ज़मीन दे रहे हैं ना पैसा दे और रहे उल्टे ही आप उसको एक बार 40,000 और एक बार 8 लाख रुपए जी, का जी। चेक दिए, फर्जी चेक दिया इन्होंने। हैं। जी इसका भुगतान आपको नहीं मिला अभी तक। नहीं नहीं अभी नहीं हुई। इसके बाद जब आपने कहा कि हम इस पे मतलब ये है कि शिकायत करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी करेंगे। जी, और उसी के ऊपर हम लोगों के खिलाफ मतलब संयंत्र रच गए हैं। यहाँ एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं नहीं देंगे, हमसे फ़ोन पर ये कहते हैं कि नहीं देंगे तो क्या कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है, कहाँ के निवासी हैं? भावनिया। तो क्या मामला है आपका? हमारा मामला कि आज के कुछ साल पहले दीप प्रकाश जायसवाल, सनाप राजेंद्र प्रसाद जायसवाल, ये लोग हमारे पास आए थे, कुछ व्यापार करते थे, नमक का काम। उन्होंने हमसे पैसा लिया था। किस और चीज़ के लिए पैसा दिया आपसे? ये ज़मीन बोले थे अगर पैसा दे दीजिए, हमें काम है, नमक में पैसा लगाना है, अगर हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो आपको ज़मीन दे देंगे। तो फिर हमने बैंक से लोन लेके उनको पैसा दिया। कितना पैसा दिया आपने? हमने इनको 10 लाख दिया और ये पैसा हमसे इन्होंने 2 लाख 1 लाख ऐसे टुकड़े में कैश लिया। और फिर जब कुछ दिन बीत गए, फिर जब हम अपना पैसा मांगने लगे तो ये लोग बोले ब्लैंक चेक हमको दिए, स्टाम्प लिख के दिया। और फिर जब हमने चेक को बैंक में लगाया तो उसमें कोई पैसा नहीं है। और फिर जब उनसे पैसा मांगने लगे भैया उसमें पैसा नहीं है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पैसा दे देंगे। मतलब ये आपने चेक जो लगाया जी बैंक में तो बाउंस हो गया? बाउंस हो गया। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि ये केस न करें। तो 2 महीना जब बीत गया तो फिर वो हमारे ऊपर उल्टा लखनऊ से सीधे ऑनलाइन कंप्लेंट डालते हैं कि ये दबंग हैं, हमसे पैसा मांग रहे हैं ज़बरदस्ती। मैंने इनको पैसा दे दिया है, जबकि उन्होंने मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। अच्छा, इस संबंध में कोई लिखा पढ़ी भी हुई है आपकी? हाँ, हमारे पास उनके चेक रखे हैं, स्टाम्प है और उनके वॉइस रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। अच्छा अच्छा, मतलब इतने साक्ष्य होने के बाद भी वो इनकार कर रहे हैं कि? वो इनकार कर रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कई शिकायत भी की है आपने? हाँ, आज हमने एक एप्लीकेशन लिख के थाना तुलसीपुर SHO साहब को यहाँ दे के आए। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि शाम को हम देखते हैं इस विषय में, उनको बुलवाते हैं, फिर जैसा होता है बात। ठीक है, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शुक्ला है, थाना गौरव, ग्राम सभा रामनगरा सिटी बचना का रहने वाला हूँ। क्या मामला है आपका? मामला ये है, एक हमारे क्लास फेलो हैं दीप प्रकाश जायसवाल, हाँ। मित्र थे पहले। उन्होंने हम लोग पास आउट हो गए, संपर्क हम लोग का लगभग 4 से 5 साल नहीं रहा। उसके बाद में एक बार हम उसी को मार्केट आते हैं, मुलाकात होती है, बैठ के चाय पानी पीते हैं, बात हुआ। नहीं, पूरा मामला जो है आप वो बताइए, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। बैकग्राउंड में बताइए। तो वो मित्र थे, उन्होंने कहा कि हम बिजनेस करते हैं, इसमें आप पैसा लगाइए, जो प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग आधा आधा लेंगे, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, मेन अमाउंट, वो आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम रिटर्न कर देंगे। हमने दे दिया उनको पैसा, उनके विश्वास पे। रिटर्न में वो हमको चेक भी दिए, हमारे पैसे के बदले में जो हमको पैसा दिए। कितना दिए थे पैसा उनको? पैसा मैंने उनको दिया था 8.5 लाख रुपये। 8.5 लाख? हाँ, एक 4,45,000 अपने पिताजी के अकाउंट से, KCC का अकाउंट था उससे दिए थे, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो मैंने अपने अकाउंट से ऑनलाइन उस चेक के माध्यम से उनको दिया है कई किस्तों में। और उसके बाद में फिर हमको मई में या जून में आवश्यकता पड़ता है, मैंने पैसा मांगा, उनके घर पे हम गए, उनके पिताजी से गए, उनके पिताजी देने के लिए तैयार हुए। उसके बाद में फिर हम 1 बार 2 बार आते जाते हैं, हमको दौड़ाते हैं, ना एक भी पैसा दिए ना कुछ। और उसके बाद में हमारे ऊपर एप्लीकेशन, मुकदमेबाजी, उल्टा हम ही को मतलब फंसाते हैं। आपको फंसा रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये मामला कब का है आपका? मेरा ये स्टार्ट हुआ है 2022 से, 7 नवंबर 2022 से मैंने देना इनको स्टार्ट किया है। बीच में हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट का पैसा दिए भी थे, और उसके बाद में ना ये प्रॉफिट का पैसा दे रहे हैं, ना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और उल्टा इनके पिताजी और ये सब मिल के पूरा एक सिस्टम है, इनका एक ग्रोह है, ये यही काम ही करते हैं। बाद में हमको पता चला तो इन्होंने कई लोगों से पैसा ले रखा था, जितने भी क्लास फेलो रहे, जिससे। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तुलसीपुर चौक के रहने वाले हैं, नई बाज़ार चौक के रहने वाले हैं। हाँ। फिर इसमें कहीं आपने शिकायत भी की है?
हमने थाना तुलसीपुर में एप्लीकेशन दिया, उसमें हमको बुलाया गया, मैं गया, इनको बुलाते हैं कोई भी सर फ़ोन करते हैं तो ये आता नहीं है, एक्सक्यूज़ दे देता है और हमारे ऊपर मुकदमा इन्होंने कराया। तमाम एप्लीकेशन डाले, बार बार एप्लीकेशन डाल के ऑनलाइन के माध्यम से एप्लीकेशन डालते हैं और परेशान करते हैं। ये इनका रवैया रहा अभी तक का। ठीक। और कई लोगों से बाद में हमें पता चलता है, इनसे भी लिया है, उनसे भी लिया है, जितना मतलब फ्रेंड सर्किल था जिसको ये जानता था सबको लूटा है। और इनका मेन मतलब इनका काम ही वही है। ये पेशावर हैं और यही काम ही करते हैं। मैं यकीनन पूरे हिम्मत के साथ और पूरे तरीके से 100% विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ काम ही नहीं करेंगे। इनके पिताजी इनका पूरा सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चे को कभी नहीं कहते हैं कि इतना पैसा आप ले लिए इनका वापस करिए, कोई भी ऐसा कोई बात मैंने सुना नहीं है। और उल्टा इनके पिताजी मुकदमेबाजी शुरू करते हैं, इनके फेवर में रहते हैं। मतलब इनके बचाव में इनके पिताजी उतरते हैं। इनके पिताजी उतरते हैं, खुद ये फ्रंट पे नहीं आते हैं। ठीक। कुछ भी बात होता है कि उनसे बात कराओ, ये कहते हैं कि लड़का मेरा परेशान है, तबीयत खराब है, डिप्रेशन में चला गया है, ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक।